मुल्क में तालीम, रोज़गार और तिजारत को बढ़ावा देना हमारा अव्वलीन मकसद है। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए पुरअज़्म। हज़रात, नई दिल्ली के मुतीउर रहमान अज़ीज़ लिखते हैं, हमारा मुल्क दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। हमारे मुल्क भारत जैसा दुनिया में किसी के पास हुनर है और न वसाइल। हमारे मुल्क भारत जैसा दुनिया के किसी मुल्क में ना ही हिम्मत है और ना ही जुर्रत व जवामर्दी। हमारा मुल्क भारत मादनियात, अनाज की पैदावार, आबी ज़खायर, खेती करने के लिए लामहदूद खाली पड़ी ज़मीनें, कारखानों में काम करने के लिए अफराद की बहुतात, पैसों और मशीनरीज़ की फरहमी, आबो हवा और मौसमों का तनासुब, ज़मीन के अंदर दफन मादनियाती ख़जाने, मुकम्मल 12 महीने काम करने लायक वक्त की फराहमी, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल व माहिर असातिज़ा और मेडिकल कॉलेज के लिए दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टर्स, देश के अंदर चौकस रहने वाली पुलिस इंतज़ामिया, दुनिया के तमाम पाए जाने वाले मज़ाहब की हम आहंगी, सरहदों पर जी जान से मेहनत करने वाले फ़ौजी जवान, भारत में दुनिया के तमाम खूबसूरती के फराहमी से सयाहत के लामहदूद मौक़े, गर्ज़ के दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमारे मुल्क भारत में ना पाई जाती हो। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमारा मुल्क गरीब है और पीछे चला जा रहा है। हमारे मुल्क की आज़ादी से भी कम उम्र के मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। इन ख़यालात का इज़हार आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने अपने जारी एक बयान में किया है, जिसे तहरीरी तौर पर मुतीउर रहमान अज़ीज़ ने प्रेस रिलीज़ की शक्ल में तमाम मुल्क भर के अखबारों में शाये करने के लिए आम किया। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो और कुल हिंद सदर आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने कहा कि हमारे मुल्क के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पॉलिसी और काम करने वालों की बेईमानी के सबब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होने के बजाय गरीबी की गहरी तारीक खाई में गिरता चला जा रहा है। हमारे मुल्क में नेता लॉबी और टेंडर माफिया की मिली भगत से एक सड़क को एक साल में बनाए जाने के बाद 4 बार तोड़ा और बनाया जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि तमाम काम प्लानिंग से किए जाते। एक बार सड़क बन गई तो उसे तोड़ने और खोदने के लिए दूसरे ठेकेदार नहीं पहुंचते। जैसे ही सड़क बन जाती है, पानी की पाइप और सीवेज लाइन डालने वाले पहुंचकर सड़क फिर से तोड़ देते हैं। इस तरह से एक गली एक साल में 4 बार तोड़ी और बनाई जाती है। कई बार एक सड़क के तोड़ने और बनाने के पीछे बेईमान नेता और टेंडर माफिया का हाथ होता है, जो एक जगह से कई बार कमाई करने की लालच में उसे बार बार तोड़ते हैं। ये सिर्फ एक गली और एक रास्ते की बात नहीं है। इस तरह से मुल्क भर में लाखों करोड़ों रास्ते और गलियां होंगी, जिनके पीछे बेकार खर्च करते हुए अरबों खरबों रुपयों को पानी की तरह बहाया जाता है, और शहरों के रास्ते और गलियां हमेशा टूटी फूटी ही हालत में रहती हैं। मुल्क गरीब इन्हीं वजहों से है। मुल्क का नौजवान अनपढ़ और बेरोजगार है। एजुकेशन माफिया पैसे कमाने के लिए सरकारी अदारों को कमज़ोर करने के लिए कमीशन खिलाते हैं, और सरकारी स्कूलों में प्लानिंग और इंतज़ाम ना होने के सबब तालीम हासिल करने वाले सरपरस्त अच्छे स्कूलों की तलाश में प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। नतीजे के तौर पर एजुकेशन माफिया का शिकार गरीब इंसान अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी के लिए भेज देते हैं। अच्छे होनहार लायक बच्चे बच्चियां तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी करके मुल्क का नाम रोशन कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाली के सबब पढ़ाई होना मुमकिन नहीं होता, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के काबिल सरपरस्तों की हैसियत नहीं होती। नतीजे के तौर पर मुल्क का नौजवान जहालत की तारीकी में और मजदूरी की भट्टी में पिसता है, और मुल्क यूं ही गरीबी की तरफ बदहाल सफ़र तय करता है।
सरकारों की बदनीयती के सबब मुल्क का पैसा बैरून ममालिक मुंतकिल होता रहता है। अगर मुल्क की सरकारें भारतीय सयाहती मराकिज़ को तवज्जो में लाएं और इंतज़ामात के वसाइल मुहैया कराए जाएं और हर साल सयाहत के नाम बैरून ममालिक जाने वाले कुंबे मुल्क के अंदर ही सैर व तफरी का वसीला तलाश करें, तो इस तरह से मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहेगा और भारतीय बाशिंदों को मुख्तलिफ तरीके से रोज़गार मुहैया होगा। तालीम, ख़ास तौर से मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए लाखों बच्चे बैरून ममालिक मुंतकिल होकर अपने सरपरस्तों के हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके आते हैं। अगर सरकारें हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का इंतज़ाम करें तो यह पैसा मुल्क में ही रहेगा और मुल्क का नौजवान तबका अपने ही ज़िले में मेडिकल कॉलेज और दूसरी तालीम हासिल करके सेहत और दीगर सेक्टर्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। इस तरह से हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होने से मेडिकल और एजुकेशन माफिया की मनमानियाँ और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने की तरकीबें नाकाम साबित होंगी। ज़रूरत है मुल्क में ईमानदार और बिला तफरीक के मजहब व मिल्लत मुल्क को एक पैराए में लाने की। ज़ात पात भाई बिरादरी की सियासत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जहर है। इस जहर को जितनी जल्दी ख़त्म करके मुल्क की सालमियत के लिए काम किया जाए, मुल्क उतनी ही जल्दी तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा।